नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम नवम पाठ सप्तभगिन्यः उसका भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। सप्तभगिन्यः भाग 1 का मतलब है सप्तभगिन्य पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सप्तभगिन्य का मतलब है 7 बहनें। क्या है 7 बहनें, जरा सुनते हैं। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इनके सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका सभी अपने छात्र छात्राओं को सुप्रभातम गुड मॉर्निंग कहती हैं। सभी छात्र छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्। आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ा जाएगा। यहाँ पर पठनीयम, पठनीयम शब्द में पठ धातु अनियर प्रत्यय, यह अनियर प्रत्यय है। पठ धातु अनियर प्रत्यय। पठनीयम शब्द क्या पढ़ना है, या क्या पढ़ना चाहिए, आज क्या पढ़ने योग्य है, इस प्रकार का अर्थ मिलता है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। छात्र कहते हैं हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे देश में कितने राज्य हैं, क्या हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए ज्ञातुम इच्छामः, इसका संधि विच्छेद ज्ञातुम धन इच्छामः, जानना चाहते हैं। ज्ञातुम माने जानना, जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम, ठीक है, बहुत अच्छा है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो बताइए फिर हमारे देश में कितने राज्य हैं, स्टेट कितने हैं हमारे देश में राज्य। सायरा नाम की बालिका कहती है चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24 राज्य है महोदय, ये कहती है। सिल्वी कहती है नहीं महाभागे, हे महाभागा, हे महोदया, नहीं। पंचविंशति 25 राज्य हैं। सिल्वी कहती है पंचविंशति 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोपी, अन्य कह अपि। कोपी में अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कह अपि, और कोई, क्योंकि जब तक सही उत्तर नहीं आता अध्यापक या अध्यापिकाएं अलग अलग बच्चों से पूछताछ करती रहती हैं ताकि सही उत्तर का पता चल सके। और कोई बताओ। स्वरा नाम की बालिका मध्य बीच में ही बोल पड़ती है महोदय, हे महोदया। मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है यत अस्माकं, यत प्लस अस्माकं, यत माने जो कि, अस्माकं माने हमारे देश में, अष्टाविंशति का मतलब 28। मेरी बहन कहती है कि यत् अस्माकं देशे, हमारे देश में अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं।
एतत् अतिरिच्य, एतत् दतिरिच्य है, इसका संधि विच्छेद, एतत् अतिरिच्य, इनके अलावा, इनके अलावा, एतत् माने इनके, इनके अलावा, यानी कि 28 राज्य के अलावा यहाँ पे सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः दिया हुआ है, लेकिन अब वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेशाः, 9 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र सरकार सीधे तौर पर शासन करती है, ऐसे प्रदेश अभी हमारे पास 9 हैं। इस प्रकार से 28 और 9 हमारे देश में ये राज्यों की संख्या है। 37 राज्यों की संख्या है, छोटे बड़े सभी मिलाकर। यह जानकारी बच्चों से प्राप्त हो रही है। अध्यापिका कहती है, लेकिन पुस्तक में सप्त दिया हुआ है, तो पुस्तक को भी हम जानेंगे, क्योंकि राज्य बीच में घटते बढ़ते रह सकते हैं। पुस्तक एक बार जैसी छप जाती है वही दोहराई जाती रहती है, अगर उसमें संशोधन नहीं हुआ तो ये चीज़ें रह जाती हैं। तो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका कहती है, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सम्यक जानाति। सम्यक, सम्यक का मतलब अच्छी तरह से, अच्छी तरह, तुम्हारी बहन अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जानती है। भवतु, ठीक है। अपि जानीथ यूयम्, क्या आप फिर जानते हैं, एतत् यद एतेषु, यत् प्लस एतेषु, कि इनमें, राज्येषु सप्त राज्यानाम एकः समवायोस्ति, इन राज्यों में, इतने सारे जो राज्य हैं हमारे 37 राज्य हैं, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, ग्रुप है। सप्त राज्यानाम समवायः, समवायः का मतलब समूह, 7 राज्यों का समूह। अस्ति, ये संधि विच्छेद भी हो गया, समवाय प्लस अस्ति, अस्ति माने है, एक समूह है, 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्येति नामना प्रथितोषि, जो सप्तभगिन्यः, सप्तभगिनी नाम से प्रथितः अस्ति। प्रथितः माने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध अस्ति है, 7 राज्यों का समूह ऐसा प्रसिद्ध है। सर्वे, अब सभी छात्र छात्राएं एक दूसरे को देखते हैं। आश्चर्यम साश्चर्यम, स प्लस आश्चर्यम, साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, हैरान होकर के, हैरानी से, हैरानी से, परस्परम पश्यन्तः, एक दूसरे को ताकने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं आपस में। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः, ये राज्य भगिनी कैसे हो सकते हैं? सप्तभगिनी नाम से कोई समवाय है, कोई ग्रुप है, तो एक दूसरे को इस तरह से देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो इस बात से अनजान हैं कि छात्र छात्रा नहीं जानते कि हमारे देश में सप्तभगिनी नाम से कोई समूह है, इसीलिए वो एक दूसरे को ताकने लग जाते हैं। निकोलस, निकोलस नाम का बालक, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्येति किमर्थं कथ्यन्ते,
प्रश्न पूछता है अध्यापिका से, ये राज्य सप्तभगिन्यः, सप्तभगिनी नाम से सब किस लिए जाने जाते हैं? किमर्थम, किम धन अर्थम, जो यहाँ पे प्लस है ना, इसको हम धन कहते हैं संस्कृत में। किमर्थम, किस लिए, ये इनको सप्तभगिनी के नाम से किस लिए कहा जाता है? अध्यापिका कहती है, प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगः अयम, प्रयोगः प्लस अयम, यह प्रयोग, यह प्रयोग प्रयोग माने एक्सपेरिमेंट, यह एक्सपेरिमेंट, यह प्रयोग प्रतीकात्मको, प्रतीकात्मकः, प्रतीकात्मकः माने सांकेतिक, यह प्रयोग सांकेतिक है, यानी कि उन 7 राज्यों को एक ही बार में बुलाने के लिए, अलग अलग नाम से नाम बुलाकर एक बार में इशारा करने के लिए सांकेतिक, यह प्रतीकात्मक रूप से इस शब्द को बनाया गया है या संबोधन किया गया है। सप्तभगिनी कहने से हम उस क्षेत्र के 7 राज्यों को एक साथ स्मरण कर सकते हैं। तो अध्यापिका ने कहा यह शब्द प्रतीकात्मक है, यह सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, कदाचित शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, सामाजिक, सामाजिक बनावट, एक जैसा समाज होने के कारण या मिलता जुलता समाज होने के कारण या सामाजिक सौहार्द होने के कारण, सामाजिक परिपाटी में मेल मिलाव होने के कारण, या फिर सांस्कृतिक परिदृश्य, संस्कृति यानी कल्चर में कुछ कुछ एक जैसा देखने के कारण, समस्त 7 राज्य के कल्चर में कुछ कुछ साम्यता, समानता दिखने के कारण शायद ये उक्त उपाधिना प्रथितानि, उक्त उपाधिना, उक्त प्लस उपाधिना, यह उपाधि हो सकता है सामाजिक और सांस्कृतिक इस प्रकार से साम्यता के कारण यह उपाधि उन्हें दी गई हो, ऐसा हो सकता है। प्रथितानि, प्रथितानि माने प्रसिद्ध, समीक्षा। अब समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम क्या कह रही है? कौतूहलम का मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। मेरी जो सप्तभगिनी के प्रति जानने की इच्छा है वह शांत नहीं हुई, यानी कि मेरी जिज्ञासा बनी हुई है। सप्तभगिनी क्या है मैं इसको समझ नहीं पाई। इस प्रकार से समीक्षा कहती है। श्रावयतु तावत, तो सुनाइए, फिर वो सुनाइए जरा। यत कानि तानि राज्यानि, वो राज्य कौन से हैं जो सप्तभगिनी के नाम से जाने जाते हैं, जरा उनको बताइए, स्पष्ट कीजिए, तभी हमें पता चल सकेगा। तब अध्यापिका कहती है श्रृणुत, बच्चों जरा सुनिए, सप्तभगिनी नाम के वो राज्य फिर कौन से हैं। देखिए सप्तभगिनी नाम के राज्य कौन से हैं, जरा हम यहाँ पे देखते हैं। तो अध्यापिका कहती है श्रृणुत, सुनिए, अद्वयम, अद्वयम, मात्रयम, अद्वयम मात्रयम चैव, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न त्रियुक्तम
युक्तम तथा नत्रियुक्तम तथा द्वयम। आद्वयम, अध्यापिका समझा रही है, आ से शुरू होने, आ अल्फाबेट, आ वर्णमाला से शुरू होने वाली दो राज्य, आद्वयम। मात्रयम, माँ से शुरू होने वाले तीन राज्य। उन सप्तभगिनी में आ से शुरू होने वाले दो, माँ से शुरू होने वाले तीन, और ना से शुरू होने वाला एक, और त्र से शुरू होने वाला एक। इस प्रकार से दो, तथा द्वयम, इस प्रकार से दो। तो इस तरह से 5, 6 और 7। ये ना से एक और 1 + 1, फिर ये 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 और 2 7। तो इस प्रकार से आ से शुरू होने वाले 2, मा से शुरू होने वाले 3, और ना से 1 और त्रि से 1, इस प्रकार से 2। तो ये 7 राज्य ये गिने जाते हैं। सप्त राज्य समूहोयम, सप्त राज्य का यह समूह है, ग्रुप है। भगिनी सप्तकम मतम, इसलिए इनको भगिनी सप्तक, यानी कि 7 बहनों का समूह कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। इत्थम भगिनी सप्तकी, सप्त भगिनी में इमानि राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं जो आ से 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये 2 राज्य। मा से जो 3 हैं, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये हो गए। ना से नागालैंड, त्रा से त्रिपुरा, इस प्रकार से ये 2 हुए। और सब ये यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, यद्यपि क्षेत्र परिमाणे बने क्षेत्रफल की दृष्टि से, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानि लघु निवर्तन्ते, ये राज्य बहुत बड़े बड़े राज्य नहीं हैं, छोटे ही हैं। कुछ काफ़ी छोटे हैं और कुछ मध्यम से हैं। तथापि, फिर भी, तथापि संधि विच्छेद हम करते हैं, तथा प्लस अपि, तथापि, फिर भी, तथापि का मतलब फिर भी, गुण गौरव दृष्टिया, गुण गौरव गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव से, गौरव की दृष्टि से, गौरव का मतलब राष्ट्र गौरव, भारत का गौरव, उस दृष्टि से गुण के हिसाब से महत्वपूर्ण है और राष्ट्र गौरव के हिसाब से दृष्टि से ये राज्य बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े साबित हो जाते हैं। ये राज्य यद्यपि क्षेत्र के हिसाब से छोटे लगते हों, लेकिन गुणों से और गुण और गौरव की दृष्टि से ये काफ़ी बड़े हैं। बृहत्तराणि, बड़े हैं। फिर सर्वे, सभी छात्र हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। सभी कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे, गुण गौरव की दृष्टि से ये कैसे बड़े हो सकते हैं। इस प्रकार छात्रों के मन में फिर से जिज्ञासा उठ पड़ती है। तो ये भाग 1 में हम यहीं तक कर रहे हैं। अब आगे भाग 2 में हम पढ़ेंगे।